मेरठ से एसपी कैंडिडेट अतुल प्रधान का टिकट कटा। सुनीता वर्मा नई उम्मीदवार। दोपहर 1 बजे नामांकन करेंगी सुनीता वर्मा। मेरठ से एसपी कैंडिडेट रहे अतुल प्रधान की पोस्ट लिखा कि अखिलेश यादव जी का फैसला स्वीकार, साथियों से बैठकर करेंगे बात। बागपत में भी अखिलेश यादव ने बदला टिकट। मनोज चौधरी का टिकट कटा। अमरपाल शर्मा को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस चीफ खड़गे ने भेजा इस्तीफा। पार्टी आलाकमान पर लगाए कई आरोप। संजय निरुपम ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। ईमेल से भेजा कल का इस्तीफा दिया शेयर। लिखा कि इस्तीफे के बाद पार्टी ने निकालने की तेजी दिखाई मुझे। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से संजय निरुपम पर गिरी गाज। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संजय निरुपम को 6 साल के लिए निष्कासित किया। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही आप सांसद संजय सिंह की बड़ी धमकी। कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचेगी विपक्षी राज्यों की पुलिस। संजय सिंह हुए बीजेपी पर हमलावर। कहा कि बीजेपी को जवाब देने का समय आ गया है। देश के सभी भ्रष्टाचारियों को उन्होंने जमा किया है। संजय सिंह ने बीजेपी को चुनौती दी। कहा कि हम आंदोलन की कोख से निकले हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। जेल का जवाब जनता वोट से देगी। संजय सिंह ने केजरीवाल के इस्तीफे से किया इनकार। कहा कि दिल्ली वालों को मिल रही है सुविधाएं बंद करना चाहती है मोदी सरकार। संजय सिंह जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल के घर पहुंचे। सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात, पैर छू कर लिया आशीर्वाद। संजय सिंह के जमानत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तंज। कहा कि जिस तरह से कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं उससे लग रहा है कि वो बेल पर नहीं आए बल्कि बरी होकर आए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट आज गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनाएगा फैसला। हाईकोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली हाईकोर्ट में आज केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की याचिका पर सुनवाई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की याचिका। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय बोले, जब तक हमारे सभी नेता जेल से रिहा नहीं हो जाते हैं ये आंदोलन जारी रहेगा। ये चुनाव भी एक आंदोलन है। पीएम मोदी का आज बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनावी दौरा। चिराग पासवान के गढ़ जमुई से करेंगे चुनाव प्रचार की आगाज। पीएम मोदी एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती के लिए मांगेंगे वोट। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान के बहनोई है अरुण भारती। पीएम मोदी की रैली में चिराग पासवान के अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। जमुई में पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोले चिराग पासवान, 2019 की तरह पीएम ने इस बार भी जमुई से एक प्रचार की शुरुआत की है। हम सबके लिए गर्व की बात है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी की जमुई रैली का स्वागत किया है। कहा कि बिहार की जनता सभी 40 सीट पर एनडीए को आशीर्वाद देगी। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर जयराम रमेश की पोस्ट। लिखा कि बिहार की बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन, जाति जनगणना के मुद्दे पर क्या बोलेंगे पीएम। पीएम मोदी की जमुई रैली से पहले चिराग पासवान को लगा बड़ा झटका। एलजेपी रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय 22 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा सहित सभी बागी पदाधिकारियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चिराग पासवान पर मोटी रकम लेकर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने का आरोप लगाया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज। एनडीए प्रत्याशी की डिटेल शेयर कर लिखा कि इन विशुद्ध परिवारवादी उम्मीदवारों पर क्या बोलेंगे पीएम मोदी। जमुई के बाद पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में होगी रैली। प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी कूच बिहार से बीजेपी उम्मीदवार निशित परामानिक के लिए वोट मांगेंगे। निशित परामानिक का टीएमसी के जगदीश चंद्र के साथ है मुकाबला। केंद्रीय मंत्री निशित परामानिक ने कहा कि पीएम मोदी के आने से कूच बिहार में जश्न का माहौल, लोगों को कर रहे हैं इंतजार। पीएम मोदी की रैली पर टीएमसी नेता शशि पांजा का तंज। कहा कि बीजेपी सांसद ने बंगाल के विकास के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए पीएम मोदी खुद चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। शशि पांजा ने कहा कि प्रधानमंत्री बंगाल तभी आते हैं जब चुनाव होता है। बंगाल को 100 दिन के काम के पैसे नहीं मिले हैं, हम उसका जवाब चाहते हैं। पीएम मोदी की रैली से पहले सीएम ममता बनर्जी कुछ ही दूरी पर माथा भांगा में दोपहर 12 बजे करेंगी रैली। टीएमसी उम्मीदवार जगदीश चंद्र बसुनिया के लिए करेंगी वोट की अपील। सीएम ममता बनर्जी की दूसरी रैली जलपाईगुड़ी में दोपहर 1:30 बजे होगी। टीएमसी उम्मीदवार निर्मल चंद्र राय के लिए लोगों का समर्थन मांगेंगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी गौरीशंकर घोष को जिताने की अपील की। भारी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। पिथौरागढ़ और विकासनगर में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा कल हरिद्वार में करेंगे रोड शो। साधु संतों से करेंगे मुलाकात। लोगों से पार्टी के लिए वोट की अपील करेंगे। कांग्रेस पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का तंज। कहा कि बिहार में कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं उम्मीदवार, सावधान, उम्मीदवार बनने के लिए बचें। बिहार के पूर्णिया में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की रैली। पूर्णिया से पार्टी की प्रत्याशी बीमा भारती के लिए वोट मांगे। बीजेपी संकल्प समिति की आज 3 बजे होगी बैठक। राजनाथ सिंह अध्यक्षता करेंगे। असम के करीमगंज में बोले सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे पीएम। हमारा भी जादू है, हमें सभी का वोट मिलेगा। छत्तीसगढ़ के राज सारंगढ़ में सीएम विष्णुदेव का जन आशीर्वाद रैली में हिस्सा। पार्टी के लिए वोट मांगे। अमरावती के हनुमानगढ़ी मंदिर में नवनीत राणा और रवि राणा ने पूजा की। नामांकन से पहले अपने घर के मंदिर में पूजा करके आशीर्वाद लिया। बेंगलुरु में एचडी कुमारस्वामी ने पिता एचडी देवेगौड़ा के पैर छुए, मां के भी पांव छू कर आशीर्वाद लिया। मांड्या सीट से आज भरेंगे नामांकन। मांड्या में श्री आर्कलेश्वर मंदिर में एचडी कुमारस्वामी नामांकन से पहले पूजा कर आशीर्वाद लिया। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। लिखा कि विपक्ष में किस्मत वालों को कुछ घंटों में मिला टिकट।
हेमा मालिनी पर सुरजेवाला के बयान पर बोले शहजाद पूनावाला, नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस की पहचान, सुरजेवाला हमेशा से रहे हैं महिला विरोधी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह ने की जनसभा को संबोधित। जनसभा में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में लगाए नारे। एमपी के खजुराहो में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। खजुराहो लोकसभा उम्मीदवार वीडी शर्मा को जिताने की अपील की। वीडी शर्मा ने भी लोगों से मांगे वोट। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने की मीटिंग। दक्सरोई विधानसभा विस्तारक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। वर्कर्स से सीएम ने सम्मान किया। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टल बैलेट बंद करने की खबर का ईसी ने किया खंडन। कहा कि इलेक्शन कर्मचारी पहले की तरह पोस्टल बैलेट से करेंगे वोट। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर अमेरिका का बयान। भारत सरकार पूरी करे जांच, हम जांच के नतीजों का कर रहे हैं इंतजार। चेन्नई पहुंचे तमिलनाडु के 19 मछुआरे। श्रीलंकन नेवी ने समंदर में 6 मार्च को अरेस्ट किया था। कर्नाटक के विजयपुरा में लछयान गांव में मासूम का रेस्क्यू जारी। स्पॉट पर एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम तैनात। बोरवेल में गिरा 1.5 साल का बच्चा। यूपी के कासगंज में 2 पक्षों में मामूली विवाद। बदमाशों ने 2 लोगों की ट्रैक्टर से रौंदा। एक की मौत, एक घायल। पुलिस ने दर्ज किया केस। पंजाब के बठिंडा में डॉग का आतंक। नेशनल कॉलोनी में बच्चे पर हमला किया। बच्चा घायल, अस्पताल में भर्ती। प्रयागराज में एक प्रिंटिंग प्रेस में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सालों से बंद है प्रिंटिंग प्रेस। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के 3 जवान अंदर फंसे। सभी को सुरक्षित निकाला गया। आग से किसी के जान को नुकसान नहीं। गुजरात के मोरबी में एक फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी। आग से किसी के जान को नुकसान नहीं। अयोध्या में पुलिस ने मोबाइल टावर की बैटरी चोरी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरों के पास से मोबाइल टावर की कई बैटरी बरामद की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रचंड गर्मी को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। 6 अप्रैल तक हीट वेव को लेकर जारी की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के सोनवर्ग इलाके में रूट क्लियर। प्रशासन ने डोमिल रेल पथरी बालटाल रोड से हटाई बर्फ। एक्टर आशुतोष राणा पहुंचे बाबा महाकाल के दरबार। आशुतोष राणा ने पूजा की, महाकाल का आशीर्वाद लिया। इरोड के श्री पोंकिलियामन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। हाथों में अग्नि मशालों को लेकर बंधन कार्यक्रम में शामिल हुए भक्त। गाजा में जारी इजरायली हमले में मरने वालों की तादाद 33,000 के करीब पहुंची। अब तक फिलिस्तीनों की मौत, जबकि 75,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी। गाजा पर इजरायली हमले में पिछले 24 घंटे में 71 फिलिस्तीनियों की जान गई। 102 लोग घायल हुए। इजरायल ने गाजा के बॉर्डर पर तेज की सैन्य कार्रवाई। गाजा के सीमावर्ती इलाकों पर दागे टैंक्स के गोले। इजरायली सेना ने गाजा बॉर्डर पर तैनात किए भारी तादाद में टैंक्स। आईडीएफ के सैकड़ों सैनिक सीमा पर एक्शन में नजर आए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमैनी का इजरायल पर हमला। कहा कि सीरिया अटैक की भारी कीमत चुकाएगा इजरायल। सुप्रीम लीडर खमैनी के मुताबिक सीरिया पर हमला इजरायल की हार की हताशा है, लेकिन इससे गाजा में उसकी हार नहीं रुकेगी। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह का इजरायल पर आरोप। सुरक्षा परिषद के गाजा में तुरंत सीजफायर के प्रस्ताव को ठुकराया और अंतर्राष्ट्रीय कानून को नजरअंदाज किया। नसरल्लाह ने अपने सहयोगी संगठनों के साथ मीटिंग में दृढ़ता बनाए रखने की अपील। कहा कि इजरायल के खिलाफ होगी जीत। भारत से इजरायल पहुंचा 60 से अधिक निर्माण कर्मियों का जत्था। सरकार की ओर से समझौते के तहत अभी और निर्माण कर्मी पहुंचेंगे इजरायल। रूट्स के कॉन्सर्ट हॉल पर अटैक पर अमेरिका के दावे को गलत ठहराया। हमले के पहले किसी तरह की चेतावनी मिलने से इनकार किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। जापान में भूकंप के झटके। होंशु के पूर्वी तट पर रहा सेंटर। रिक्टर स्केल पर 6 आंकी गई है तीव्रता। ताइवान के उलियान में भूकंप से झुकी इमारत को गिराना शुरू किया। मजदूरों की टीम ने मशीनों के साथ शुरू किया काम। ताइवान में आए 25 साल के सबसे भयंकर भूकंप में 9 लोगों की मौत, 1000 लोग घायल। ताइवान में राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। राहतकर्मी इमारतों के मलबे को हटा रहे हैं। ताइवान में भूकंप के बाद लोगों में फैली दहशत। लोग घरों के बजाय टेंट में रहना पसंद कर रहे हैं। अमेरिका के बाल्टीमोर ब्रिज और कंटेनर जहाज का नया वीडियो सामने आया। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में देरी हो रही है। अमेरिका के इंडियाना में आए चक्रवाती तूफान के बाद कई इलाकों में भरा पानी। रेस्क्यू की टीम बचाव के काम में जुटी। अमेरिका के विस्कॉन्सिन प्रांत में बसंत के दौरान ही आया बर्फबारी। चारों तरफ छाई बर्फ की मोटी चादर। मेडिसन इलाके में 5 से 6 इंच तक बर्फ की चादर नजर आई। कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप। आज भी बर्फबारी की आशंका। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स में होगी भिड़ंत। अहमदाबाद में दोनों टीमों के बीच टक्कर। शाम को 7:30 बजे मैच। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगाई जीत की हैट्रिक। दूसरी बार सबसे बड़ी जीत दर्ज की। दिल्ली को 106 रन से हराया। केकेआर ने पहले बैटिंग करके आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। दिल्ली कैपिटल्स को दिया 273 रन का टारगेट। दिल्ली की पूरी टीम 166 पर रेड। सुनील नरेन और फिलिप सॉल्ट ने मैच की शुरुआत तूफानी अंदाज में की। सुनील नरेन ने 39 बॉल पर 85 रन बनाए। अंगकृष रघुवंशी ने आईपीएल में डेब्यू करते शानदार अर्धशतक जड़ा। 27 बॉल पर 54 रन बनाए। सुनील नरेन और
अंगकृष रघुवंशी ने की चौके छक्कों की बरसात। दोनों के बीच 48 गेंद में 104 रन की पार्टनरशिप। नरेंद्र रघुवंशी के आउट होने के बाद आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह ने तूफानी पारी खेली। रसेल ने 19 बॉल पर 41, रिंकू सिंह ने 8 बॉल पर 26 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से एंड्रिक नॉर्तिया ने 3 विकेट झटके, ईशांत शर्मा को 2 विकेट। दिल्ली के कैप्टन ऋषभ पंत ने 25 बॉल पर 55 रन बनाए। ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अर्धशतक लगाया। केकेआर के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने भी दिखाया कमाल। वरुण चक्रवर्ती ने वैभव और अरोड़ा को 3-3 विकेट झटके। मिशेल स्टार्क को 2 विकेट मिले। कोलकाता की टीम राजस्थान रॉयल्स को पीछे छोड़ टॉप पर पहुंची। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9वें स्थान पर। सूर्यकुमार यादव फिटनेस टेस्ट में पास। मुंबई इंडियंस कैंप में जल्द होंगे शामिल। एसजी के तेज गेंदबाज शिवम मावी चोट के कारण आईपीएल से बाहर इस सीजन में एक मैच भी नहीं खेल पाए। चेन्नई सुपर किंग्स के मुस्ताफिजुर रहमान का सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलना मुश्किल। अमेरिका के वीजा से जुड़े काम के लिए बांग्लादेश लौटे। श्रीलंका ने दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को 192 रन से हराया। टेस्ट सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप की। श्रीलंका ने WTC रैंकिंग में पाकिस्तान को पीछे छोड़ा। पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर पहुंचे। टॉप पर काबिज है इंडिया। पाकिस्तान दौरे के लिए न्यूजीलैंड T20 टीम का ऐलान। 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए माइकल ब्रेसवेल के हाथ लगी न्यूजीलैंड की कमान। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम की वापसी कर सकते हैं जोफ्रा आर्चर। पिछले कुछ समय से चोट से परेशान थे। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले मुक्केबाज ट्रेनिंग के लिए तुर्की जाएंगे। खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल के प्रस्ताव ने मंजूरी दी।